पिछले एपिसोड में हमने आपको कंट्रोल के साथ इस 4 एरो के बारे में बताया था कि कंट्रोल के साथ राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो और लेफ्ट एरो का क्या काम है। आज मैं आपको कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक के सारे बटन के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग वर्ड के अंदर एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। सबसे पहला काम वर्ड के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे। डॉक्यूमेंट लेने के बाद यहाँ रेंड के सहायता से कुछ पैराग्राफ्स को बड़े आसानी से लिखेंगे। लिखने के बाद सबसे पहले कर्सर को ऊपर में रखेंगे। रखने के बाद हमने आपको पीछे बताया था कि शिफ्ट के साथ अगर आप राइट एरो दबाइएगा तो एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करेगा। वहीं पर अगर शिफ्ट कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइएगा तो लेफ्ट टू राइट एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट करने की पूरा लाइन को सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ इंड दबाइए। अगर नीचे वाले लाइन को भी सेलेक्ट करने की जरूरत है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो दबाइए। अगर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने की आवश्यकता हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाइए। इस तरह से अगर हमें नीचे तक डॉक्यूमेंट के लास्ट तक सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ इंड दबाइए। ये बात मैंने आपको बता दिया था। फिर अगेन हम रिपीट करते हैं कि अगर मान लीजिए कर्सर राइट साइड में है और मुझे लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाइएगा तो एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट होगा। अगर शिफ्ट कंट्रोल को दबाते हुए लेफ्ट एरो दबाइएगा तो एक बार में एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा। अगर शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप अप एरो दबाइएगा तो एक एक बार में एक एक पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। और शिफ्ट कंट्रोल के साथ होम दबा देने से आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये याद रहे कि कर्सर जहाँ पर रहेगा, कर्सर मान लीजिए 2 के पास है और हम नीचे तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट कंट्रोल इंड दबाने से जहां पर कर्सर रहेगा वहां के नीचे तक तो सेलेक्ट होगा, लेकिन कर्सर से ऊपर अगर कोई पैराग्राफ है तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कर्सर हमारा मान लीजिए किसी ऊपर में जैसे इस पैराग्राफ के पास है और इस पैराग्राफ से ऊपर हमें सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ होम दबाने से जहां पर मेरा कर्सर का पोजीशन रहेगा उससे ऊपर के जितने भी टेक्स्ट हैं वो सभी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन नीचे के टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होंगे। इस चीज़ का ध्यान हमको रखना है, क्योंकि शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट करता है लेकिन कर्सर के पोजीशन से शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो दबाइएगा तो नीचे तक, अगर मान लीजिए डाउन एरो या इन दबाइएगा तो नीचे तक, और जहां कर्सर पोजीशन मेरा रहेगा वहां से अगर होम दबा दीजिएगा तो कर्सर के पोजीशन से ऊपर तक सेलेक्ट होता है। ये बात हम पिछले एपिसोड में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल के साथ ए का काम क्या होता है। कंट्रोल के साथ ए का काम ऑल सेलेक्ट करना होता है। जब कभी भी आपको पूरे डॉक्यूमेंट में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना हो उस पीरियड में आप धीरे धीरे सेलेक्ट ना करते हुए डायरेक्ट कंट्रोल ए के साथ पूरे डॉक्यूमेंट को वन टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रहा बात कंट्रोल के साथ बी से, तो मैं आपको इससे पहले एक बात और ये बता दूं कि अगर मुझे एक कैरेक्टर में एडिटिंग करना है या उसमें मॉडिफिकेशन करना है तो हम उसको सिर्फ कैरेक्टर को सेलेक्ट करने शिफ्ट एरो का यूज़ करेंगे। कभी अगर एक वर्ड में अगर मुझे मॉडिफिकेशन करना है तो शिफ्ट कंट्रोल को दबाते हुए मुझे उस वर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। अगर मुझे उस लाइन में कोई एडिटिंग करना है तो शिफ्ट के साथ इंड दबाते हुए आप उस लाइन को सेलेक्ट करिए। अगर पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो से पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए। लेकिन अगर पूरे डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है तो आप कंट्रोल ए दबाकर पूरे डॉक्यूमेंट को कम समय में सेलेक्ट कीजिए और फिर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जब जिस तरह की आवश्यकता होगी हमें डॉक्यूमेंट को वैसा सेलेक्ट करना चाहिए। अब रहा कंट्रोल के साथ बी। कंट्रोल के साथ बी से हम बोल्ड करते हैं।
अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि CTRL के साथ अगर आप ए देते हैं तो ये ऑल सेलेक्ट है, ऑल सेलेक्ट। लेकिन जैसे ही CTRL प्लस B को दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड करने का काम करता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम। अब जरा सा हम इसके प्रैक्टिकल को समझते हैं। जैसे मुझे इस वर्ड को बोल्ड करने की ज़रूरत है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी किसी वर्ड को बोल्ड करना है तो पहले कर्सर को उस जगह में प्लेस करेंगे, चाहे तो वो वर्ड के पहले या उस वर्ड के बाद में। उसके बाद उचित बटन के साथ शिफ्ट कंट्रोल या तो राइट एरो या लेफ्ट एरो से उसे सेलेक्ट करेंगे। आप जिस पोजीशन में कर्सर रखिएगा उस हिसाब से एरो चूज करिएगा। उसके बाद कंट्रोल के साथ B दबा देंगे तो आप देख सकते हैं कि वो वर्ड बोल्ड हो गया। इसी भांति अगर मान लीजिए कि मुझे इस लाइन को बोल्ड करना है तो कर्सर को सबसे पहले उस लाइन के आगे रखकर शिफ्ट के साथ या तो डाउन एरो या शिफ्ट के साथ इंड दबाकर आप पूरे लाइन को सेलेक्ट करिए और एक बार कंट्रोल के साथ B दबाकर आप उस पूरे लाइन को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हैं। उसी तरीका से अगर किसी पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो कर्सर को पहले आप पैराग्राफ के पहले रखिए, शिफ्ट कंट्रोल के साथ पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ B दबाकर आप उस पैराग्राफ को बोल्ड कर सकते हैं। अगर पूरे डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने की ज़रूरत हो तो आप कंट्रोल के साथ A दबाइए, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए और एक बार कंट्रोल B दबाकर आप पूरे डॉक्यूमेंट को बोल्ड कर सकते हैं। शायद आप कंट्रोल B का फंक्शन समझ लिए होंगे। अब मैं आपको कंट्रोल के साथ ब्लैंक स्पेस बताया था कि अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग आपने डाल रखा है और आपको बहुत कम समय में उसे रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ ब्लैंक स्पेस दबाकर आप उस पूरे फॉर्मेटिंग को वन टाइम में रिमूव कर सकते हैं। अब रहा बात कॉपी का। कॉपी कंट्रोल के साथ C से हम कॉपी करते हैं। CTRL देखिए, CTRL प्लस C के द्वारा हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी एनी सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब कॉपी करने की जहाँ तक बात है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगर इसी पैराग्राफ को दोबारा, कंप्यूटर में ये नियम है कि अगर सेम पैराग्राफ आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत हो तो आप लिखना एकदम लिखना नहीं है आपको। बस आप क्या करेंगे तो सबसे पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको दोबारा लिखना है, बाद में कंट्रोल के साथ C दबाएंगे, कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद कर्सर को उस जगह में प्लेस करेंगे जहां हमें इसे पेस्ट करना है, जहां हमें दोबारा इसे लिखना है। अब कर्सर को उस जगह में रखकर एक बार कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से हम बड़े आसानी से सेम पैराग्राफ को दोबारा फिर से बिना मेहनत किए कम समय में लिख सकते हैं। ये काम कंट्रोल C और कंट्रोल V का है। कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। आप ये भी समझ गए होंगे, कभी कभी हमें एक पैराग्राफ को यहाँ से काटकर और दूसरी जगह एडजस्ट करने की जरूरत होती है। उस समय में हम लोग कंट्रोल के साथ X का इस्तेमाल करते हैं। CTRL प्लस X। CTRL प्लस X की सहायता से हम लोग अपने सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट कर सकते हैं। अतः आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी पैराग्राफ को यहाँ से काटकर आपको दूसरे जगह में एडजस्ट करने की जरूरत है तो सबसे पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ X दबाकर उसको कट कर लीजिए और कट कर लेने के बाद आप जहाँ भी उसे पेस्ट करने का महसूस करते हैं कि यहाँ पर उस पैराग्राफ को लाना चाहिए, आप पहले कर्सर को उस जगह में प्लेस करिए और कंट्रोल के साथ भी दबा दीजिए। ऐसा कर देने से क्या होगा, ये पैराग्राफ जहां पर था वहां से कटकर अब आपके आवश्यकता के अनुसार अपने कर्सर के पोजीशन पर पेस्ट हो गया। तो शायद आप कट को भी समझ लिए होंगे। इसके बाद मैं आपको कंट्रोल V बताया। आप जानते ही हैं कि कंट्रोल V का उपयोग हम लोग कट के साथ भी और कॉपी के साथ भी करते, चूंकि इसका काम पेस्ट करना है। कट या कॉपी दोनों टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने की जब भी जरूरत होगी तो हम लोग कंट्रोल V यूज करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस V।
शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी का काम होता है क्या, द पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग मतलब आप समझने का प्रयास करेंगे यहां। जैसे मान लीजिए कि किसी लिखे हुए डाटा के ऊपर हमने सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया, और मैंने यहाँ ऊपर में आप कलर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ कलर कर दिया, मैंने यहाँ उसके बाद कंट्रोल के साथ सी से कॉपी किया। नियमतः जब अगर कंट्रोल के साथ सिंपल सा भी दबाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि विद फॉर्मेटिंग ये पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ भी दबाकर आप विदाउट फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लगे हुए फॉर्मेट का अगर कॉपी करते हैं आप, और आप चाहते हैं कि पेस्ट करते समय फॉर्मेटिंग नहीं आवे, तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ भी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैं आपको अगला चीज बताना चाहूंगा, और वो होगा हमारा कंट्रोल प्लस डी। लेकिन इस वीडियो में मैं इतना तक ही बताऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा बताने पर वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कंट्रोल प्लस डी। तब तक के लिए धन्यवाद।